गतांग से आगे छुआछूत आज भी जिंदा है पार्ट 9। आशा करते हैं कि आने वाले युग में भेदभाव की इस ठोस दीवार को हम सभी मिलकर गिरा पाएंगे और शास्त्रों की उस व्याख्या को तरजीह देंगे जो मानव को मानव होने की गरिमा से 1 इंच इतर होने की इजाजत नहीं देता है। तब जाकर ही सही धर्म प्रतिष्ठित होगा और तब जाकर ही मनुष्य का जीवन अनेक उच्चतर सोपानों का अंगीकार करते हुए शुभोत्कर्ष को उपलब्ध होगा और तब जाकर ही मनुष्य भगवत्ता के परम शिखर का अनुभव कर पाएगा, उसके पहले नहीं। और यह सब करने के लिए वह तथाकथित सवर्ण चाहिए जो कह सके कि छुआछूत अभी जिंदा है, और वह तथाकथित अवर्ण चाहिए जो कह सके कि छुआछूत काफी हद तक मर चुका है। ऐसे लोगों के एक विशाल समूह के साथ यदि काम किया जाए तो आने वाले वक्त में इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। जाते जाते एक और बात आपसे कह जाता हूं। वे लोग जो पंडित जी के खेतों में काम करते थे और जो उस दिन उनके खेत में पैदा हुई अरहर की दालों की साफ सफाई कर रहे थे, वे लोग पंडित जी की आधी दाल और पूरा खरपतवार भक्कू में भरकर उसी रात उनके साथ उनके घर पहुंचाने गए थे। जब वे वापस आए तो उन्होंने मेरे घर वालों को बताया कि पंडित जी मुझसे बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा, जैसा सुना था उसके बारे में वैसा ही पाया। बहुत ही होनहार बालक है, हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। यह कहते हुए उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ये सारी बातें उन्होंने मेरे गांव के लोगों से कही थी। अपने गांव के लोगों से वे क्या कहेंगे इसका मुझे कुछ पता नहीं है और न ही मेरे भीतर इसे जानने की कोई अभिलाषा ही है। हो सकता है कि वे अपने लोगों से इसका जिक्र भी ना करें, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस इतना कहूँगा कि पंडित जी प्रशंसा के पात्र हैं। वे भी बदले हैं। अगर बदले न होते तो तथाकथित शूद्रों से काम वगैरह भी नहीं करवा पाते, उन्हें अपने घर लिवा नहीं जा पाते और अपने से बहुत छोटे हठी बालक की प्रशंसा भी न कर पाते। रही बात उनके भीतर छुआछूत के भाव की, तो ये संस्कार उनको उनके पूर्वजों से मिले हैं। अगर उसमें कोई दोष है तो वह पीछे से चला आ रहा है। वे अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते और संस्कार अच्छे हो या बुरे इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बड़ी हाथी निकल जाती है मगर उसकी पूंछ अटक जाती है। पंडित जी की वह भावना शायद हाथी की पूंछ जैसी रही हो। हाथी तो अब निकल चुका, पूंछ कितनी देर तक अटकी रहेगी। वह भी दिन आएगा, वह भी एक दिन निकल जाएगी। मैं उनके व्यक्तित्व को इस तरह से आशान्वित होकर देखता हूँ क्योंकि मेरे गांव में और भी कई सवर्ण कहे जाने वाले लोग हैं। उनमें से पंडित जी के खुद के भाई भी एक हैं जो जात पात भेदभाव ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते और जिनका आचरण व्यवहारिक जगत में भी उनके विश्वास के अनुरूप दिखता है। ये समाज भांति भांति के प्राणियों से मिलकर बना है। जो शुभ है मनुष्यता के लिए उसका अंगीकार करते चले जाना है और जो अशुभ है उसकी तिलांजलि देना है। आज के समय में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। बस अपने मन में एक चिंतन करना है कि हर वो विचार जिसे मैं अच्छा दिखाकर दुनिया के सामने प्रकट करता हूँ, क्या वह उसी मात्रा में मेरे व्यवहारिक जगत में भी विद्यमान है या सिर्फ विचारों और शब्दों पर ही उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। क्योंकि छुआछूत आज भी जिंदा है। आज भी घरों में सफाई करने वालों के लिए बर्तन अलग ही रखे जाते हैं। इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता। ये हर सफाई करने वाले का आज की तिथि में एक जीवंत अनुभव है। आप नहीं करते इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह कुत्सित विचार अब इस दुनिया से समाप्त हो चुका है। इस सच्चाई को यदि आप स्वीकार करेंगे जो कि सच है तो आगे का शुभ मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक अनप्रैक्टिस्ड विचार को प्रैक्टिस में लाते चले जाना है। ये इतना आसान नहीं है, यह एक तपस्या है। क्योंकि अच्छा बोलना जितना आसान होता है, अच्छा होना उतना ही कठिन होता है और अच्छी दुनिया लाने के लिए बड़ा ही श्रम उठाना पड़ता है। शायद आज दुनिया तैयार है, शायद हम आज गांधी और अंबेडकर के विजन को असफल होने से बचा सकते हैं।
इसी आशा के साथ अंतिम शब्दों के रूप में मशहूर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा की मुझे वह कविता याद आती है जिसे उन्होंने 2005 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित यूथ फेस्टिवल के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान एमपी थिएटर में तब सुनाई थी जब उनसे एक स्वरचित कविता सुनाने का आग्रह किया गया था। उनकी वह कविता भेदभाव करने वाली बुद्धि पर बड़ा ही तीक्ष्ण प्रहार करती है और जिसे समझकर कोई भी अपनी बुद्धि का परिष्कार कर सकता है और सद्मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। कविता है, बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे हैं, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका फरिश्तों से पूछो, क्या सूरज नया बनाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहमर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी। हमसे अच्छे तो ये पशु पंछी हैं जिनमें रस्क नहीं होता, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम पंछियों की तरह निश्चल, निर्दोष और निष्कपट रहते हुए एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे जिसकी नींव में रखी ईंटें प्रेम से सराबोर होंगी, न कि बैर से रक्त रंजित। तो पंडित जी के साथ व्यतीत उस आधे घंटे के वाद प्रतिवाद के उपक्रम में मैंने अंततः उनको कुर्सी पर तो बिठा ही दिया, जिसे देख वहां उपस्थित गांव का एक एक व्यक्ति आश्चर्य विमुग्ध हो रहा था, क्योंकि गांव वालों ने ऐसा नजारा अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखा था। शायद पंडित जी भी अपने जीवन में इस तरह कभी किसी शूद्र के घर बैठे नहीं होंगे। बाद में बड़ी जद्दोजहद के उपरांत पंडित जी ने पानी तो नहीं पिया, मगर फिर भी मैंने उनको किन्हीं और अर्थों में पानी पिला ही दिया। धन्यवाद।